हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी टूडन आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो आपके सीआईएसएफ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो स्टूडेंट सीआईएसएफ बैच खरीद लेना चाहता है तो आप बच्चे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके, और वहां से आप इस बैच को ले सकते हैं जिसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, चाहे आपका रीजनिंग हो, जीके हो, मैथमेटिक्स हो या फिर आपका इंग्लिश हो। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो सेशन रहेगा वो आपका स्पेशली रहेगा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का, यानी कि आज हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले बच्चों वो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। बोथ रीटा एंड रोनिका हैज वॉन द डांस कॉम्पिटिशन दिस ईयर। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, आपके एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, सीआईएसएफ एग्जाम के अंदर, जहां पे आप बच्चों को चेक करना होता है कि कौन सा पार्ट आपको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट दिया गया होता है। जिस पार्ट में मिस्टेक है वो आपका आंसर ऑप्शन। कई बार एग्जामिनर आपको नो एरर देता है, कभी कभी नो एरर ऑप्शन में नहीं होता है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं सेंटेंस में किसी ना किसी पार्ट में एरर जरूर दी गई है। अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज समझ लो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंड की। एंड किसको कनेक्ट कर रहा है? रीटा एंड रोनिका। अगर मैं बात करूं रीटा की और रोनिका की, तो ये दोनों ही आपके क्या है? प्रॉपर नाउन। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी दो प्रॉपर नाउन विद द हेल्प ऑफ एंड कनेक्ट हो, इन दैट केस आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो दो का मतलब हमारा प्लूरल होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डेफिनेटली उस केस में हमें जो वर्ब यूज करनी है वो भी कैसे यूज करनी है? प्लूरल। यानी कि उस केस में हम वर्ब भी कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। पीवी का मतलब होता है प्लूरल वर्ब। पीवी का मतलब आपके प्लूरल वर्ब। अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो हमें यहाँ पे रीटा एंड रोनिका के साथ हमें क्या दे रखा है? हैज। हमें क्या दे रखा है बच्चों? हैज। हैज जो है बच्चों कैसी वर्ब है? सिंगुलर। हमें यहाँ पे वर्ब सिंगुलर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए प्लूरल। एंड सेम टेंस के अंदर हम जो प्लूरल के लिए यूज करेंगे वो हैव यूज करेंगे। सेम टेंस के अंदर हम जो प्लूरल के लिए यूज करेंगे वो हैव, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, दैट इज हैव वॉन। हैव वॉन। इतना क्लियर है? चलिए एक बार क्वेश्चन देखेंगे। द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास व्हेन द टीचर केम। बात हो रही है कौन कौन एब्सेंट था बॉय के साथ साथ? उसके फ्रेंड्स। ठीक है, वो एब्सेंट थे कहां से? क्लास से। तब? जब टीचर आया। अब यहां पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि हम बात कर रहे हैं एज वेल एज की। हम बात कर रहे हैं बच्चों एज वेल एज की। एज वेल एज के केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर एज वेल एज का यूज दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए हो रहा है तो उस केस में हमेशा वर्ब सिंगुलर हो। अब यहां पे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एज वेल एज के केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे आपकी जो वर्ब है वो दोनों में से किसी भी फॉर्म में यूज हो सकती है, सिंगुलर फॉर्म में भी बच्चों और उसके साथ साथ प्लूरल फॉर्म में भी। उसका रीजन क्या होता है कि वो सिंगुलर में भी यूज हो सकती है और प्लूरल में भी हो सकती है? उसका रीजन क्योंकि ये ऐसे कनेक्टर्स हैं जो दो सिंगुलर नाउन को भी कनेक्ट करते हैं बच्चों, और दो प्लूरल नाउन को भी, और दो ऐसे नाउन को भी कनेक्ट करते हैं, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, या फिर एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है। यही रीजन है कि वर्ब आपके किसी भी फॉर्म में यूज हो सकती है, सिंगुलर फॉर्म में भी या फिर आपके प्लूरल फॉर्म में भी। हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ कनेक्टर कितने हैं? एक के कारण हमेशा फर्स्ट नाउन यहाँ पे वर्ब को डिसाइड करेगा। यहाँ पे अगर हमें सब्जेक्ट सिंगुलर दिया है तो हम वर्ब भी सिंगुलर लिखेंगे, और अगर हमें सब्जेक्ट प्लूरल दिया है तो हमें वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप बच्चे देख सकते हो, अगर हम बात करें बच्चों बॉय की, तो बॉय कैसा नाउन है? सिंगुलर। बट अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड्स कैसा नाउन है? प्लूरल। हमें वर्ब कैसी वर्ब दे रखी है? प्लूरल। बट हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? बॉय के अकॉर्डिंग। हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है बच्चों? बॉय के अकॉर्डिंग। तो बॉय के अकॉर्डिंग हमें वर्ब प्लूरल नहीं,
हमें वर्ब बच्चों कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो सिंगुलर के बेसिस पे हम यहाँ पे वर्ब नहीं वॉज का यूज करेंगे, वर्ब नहीं वॉज, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। हम वर्ब की जगह किसका यूज करेंगे, वॉज। इतना क्लियर है? डाउट है यहां तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। Each players must play according to his full potential and not think only about winning. अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट आपको इनकरेक्ट दिया गया। हम जैसे जब भी आप भी कोई काम कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हमेशा हमें पूरी जान लगानी है, पूरी ताकत के साथ खेलना है। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना हमें जीतना है, बट हमें अपना पूरा पोटेंशियल, पूरी पावर जो हमारे को लगता है हम लगा सकते हैं, उस गेम के अंदर जो जान डाल सकते हैं वो डालने पे ध्यान देना है। वही चीज को लेकर है यहाँ पे भी क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ईच के साथ प्लेयर्स दे दिया। अगर बच्चों कभी भी आपको नाउन से पहले, कभी भी नाउन से पहले ईच दिया हो या फिर एवरी दिया हो, ईच का मतलब होता है एक और एवरी का मतलब भी एक, तो आपको ध्यान रखना है ईच अगर नाउन से पहले आता है तो यहां पे ये नाउन को भी कैसा बनाता है, सिंगुलर। अब नाउन को सिंगुलर बनाएगा तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट को भी कैसा बनाएगा, सिंगुलर। यानी कि इस केस में जो सब्जेक्ट होगा वो भी कैसा यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उस केस में आपकी जो वर्ब है वो भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। उस केस में हमें सिंगुलर वर्ब को ही यूज करना है, ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हम सिंगुलर वर्ब को ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे वही पॉइंट आता है, हमने यहाँ पे ईच का यूज देखा बिफोर प्लेयर्स, तो हम प्लेयर्स का यूज नहीं करेंगे, प्लेयर का यूज करेंगे, क्योंकि जब नाउन में एस लगता है तो वो नाउन को प्लूरल बनाता है और हमें कैसा चाहिए नाउन इसके साथ, सिंगुलर, तो इसीलिए हमें यूज करना है प्लेयर। इज इट क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट आप। When there were a strong wind, the pine trees made sad, ऐसे sound। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि when there were a strong wind, ठीक है। अब देखो दो चीजें आप बच्चे ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब के केस में हम हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करते हैं वर्ब, लेकिन हेयर और देयर में थोड़ा सा उल्टा चलता है। आप बच्चों ने कई बार हेयर और देयर के साथ, कई बार हेयर और देयर के साथ आपने देखा होगा, जब भी हम हेयर और देयर की बात करते हैं तो इज भी आता है और आर भी, हैज भी आता है और हैव भी, आर भी आता है और इज भी, वॉज भी आता है और वर भी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कभी भी हेयर और देयर वर्ब को डिसाइड करते ही नहीं। यहाँ पे जो ये वर्ब डिसाइड होनी है ये आपके वर्ब के साथ यूज होने वाले नाउन के बेसिस पे। अगर ये नाउन आपका SCN दिया है, SCN का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आप यहाँ पे वर्ब को सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन अगर ये नाउन ही प्लूरल काउंटेबल दिया है तो आपको यहाँ पे जो वर्ब यूज करनी है वो भी प्लूरल यूज करनी है। लेकिन अगर नाउन यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल दिया है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर यूज होगी। यानी कि यहाँ पे सभी सेंटेंसेस बच्चों ऐसे चलते हैं, पर जब हेयर और देयर की बात करते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ये उल्टा चलता है, ये ऐसे ना चल के उल्टे तरीके से चलेगा। सेम यहाँ पे भी वही केस है, हम यहाँ पे देयर के साथ वर यूज करेंगे, ये देयर नहीं अ स्ट्रॉन्ग विंड डिसाइड करेगा, और सिंगुलर होने के कारण हम यहाँ पे वर नहीं किसका यूज करेंगे, वॉज, और उसी के बेसिस पे हमें लगाना है करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, क्योंकि जिस पार्ट में मिस्टेक होगी वही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। आई होप आप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलेगा नेक्स्ट चैप्टर। द गवर्नर एंड चांसलर हैव पास द ऑर्डिनेंस। आपको चेक करना है बच्चों कौन सा पार्ट आपको इनकरेक्ट दिया गया। द गवर्नर एंड चांसलर हैव पास द ऑर्डिनेंस, या फिर आपको लगता है इसमें किसी भी पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं। हम देख सकते हैं यहाँ पे एंड जो है बच्चों वो किस किस को कनेक्ट कर रहा है, गवर्नर एंड चांसलर। ये सारी चीजें मैं पूरा डिटेल में CISF बैच के अंदर करा चुकी हूँ, हर एक पॉइंट को पूरा डिटेल में कराया हुआ है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि गवर्नर भी नाउन है,
गवर्नर भी नाउन है एंड चांसलर भी नाउन है, ये दोनों ही आपके नाउन हैं। और बस इसमें पॉइंट क्या है कि हमें आर्टिकल द का यूज बिफोर फर्स्ट नाउन दिया है। अगर आर्टिकल का यूज, अब आर्टिकल द नहीं, आर्टिकल ए भी हो सकता है, आर्टिकल एन भी हो सकता है, या फिर आर्टिकल द भी हो सकता है बिफोर फर्स्ट नाउन। ठीक है, अब देखो हमेशा ध्यान रखना है, ये आर्टिकल्स को आप बच्चे तभी कंसिडर करेंगे बच्चों जब दो नाउन आपके एंड से कनेक्ट होंगे। जब दो नाउन आपके एंड से कनेक्ट होंगे तभी आपको आर्टिकल को कंसिडर करना, चाहे आपका आर्टिकल ए हो, चाहे एन हो, या फिर द हो। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने आर्टिकल हैं? एक। तो एक का मतलब कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों? ये सिंगुलर। और अगर बच्चों ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर हम इनके साथ वर्ब भी कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। एसवी का मतलब हमें चीजों को रटने पे ध्यान नहीं देना है, हमें चीजों को समझने पे ध्यान देना है। तो अब हमें यहाँ पे जो वर्ब यूज करनी है वो भी कैसे यूज करनी है? सिंगुलर। हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी पॉइंट को लेकर हमने क्या देखा? गवर्नर एंड चांसलर दोनों एंड से कनेक्ट है, बट आर्टिकल का जो यूज है बिफोर गवर्नर है। तो गवर्नर है तो कितने सब्जेक्ट हुआ? एक। और एक का मतलब यहाँ पे हैव नहीं, क्योंकि ये जो हैव है ये हमारा प्लूरल है, हमें वर्ब कैसी चाहिए बच्चों? सिंगुलर। तो सेम टेंस के अंदर हम जो यूज करते हैं सिंगुलर के लिए वो हम हैव यूज करेंगे। अब जानते हो हम ये हैज क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नर है वही चांसलर है। अगर आर्टिकल बिफोर फर्स्ट नाउन है तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये व्यक्ति है वही ये व्यक्ति है, यानी कि दोनों जो व्यक्ति है वो एक ही है। ठीक है, तो ये सेंस इसका बैठता है इस रूल का, और इसीलिए हमें वर्ब सिंगुलर यूज करनी होती है। चलेगा, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माई सिस्टर इन लॉ विद हर हस्बैंड नाउ इन मुंबई वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है, कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि विद आ रहा है, सिस्टर इन लॉ को हस्बैंड के साथ कनेक्ट कर रहा है। सिस्टर इन लॉ को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? हस्बैंड के साथ। अभी हमने एक रूल पढ़ा था जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि जब भी दो नाउन एज वेल एज से, सेम यहाँ पे एज वेल एज की जगह आपका विद भी आ सकता है बच्चे, और विद की जगह हम बिसाइड्स भी लिख सकते हैं, यानी कि बिसाइड्स भी कनेक्टर हो सकता है, या फिर आपका अलोंग विद भी हो सकता है, या फिर बच्चों आपका टुगेदर विद भी आ सकता है, या फिर हम यूज कर सकते हैं इन एडिशन टू। ये सब कनेक्टर्स के केस में पॉइंट बिल्कुल सेम रहेगा। ये सारे ही कनेक्टर्स आपके दो सेम नेचर के नाउन को भी कनेक्ट करते हैं और दो डिफरेंट नेचर के नाउन को भी कनेक्ट करते हैं। बस कनेक्टर एक होने के कारण हमें वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के हिसाब से यूज करनी होती है, हमें वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के हिसाब से यूज करनी होती है। बस ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम चीज यूज करनी है। विद के केस में हमें वर्ब हस्बैंड के अकॉर्डिंग नहीं, सिस्टर इन लॉ के अकॉर्डिंग। हालांकि दोनों ही सिंगुलर है बट फिर भी हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ के अकॉर्डिंग क्या ये वर्ड करेक्ट होगा? तो आपको ध्यान रखना है वर्ड कैसी वर्ब है? प्लूरल। हमें यहाँ पे वर्ब प्लूरल नहीं, हमें कैसी चाहिए? सिंगुलर। तो सिंगुलर के केस में हम यहाँ पे वर्ब की जगह लिखेंगे वर्ब, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि एरर डिटेक्शन का मतलब होता है जिस पार्ट में बच्चों गलती है वही आपका आंसर ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट आते हैं, फिलर के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द कैप्टन with the members of the team dash given up। जब तो आप देखा होगा आपने कि जब कोई व्यक्ति जा रहा होता है, आ रहा होता है, तो उसका वेलकम किया जाता है ना। तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे बात हो रही है कैप्टन की, किसके साथ? उसकी टीम के जो मेंबर्स हैं उनके साथ, उसको उनको किस तरह का वेलकम दिया गया? बहुत स्नेह से, बहुत दिल से भरा, है ना, प्यार भरा वेलकम। कब दिया गया? एयरपोर्ट पे। और ये बात कब की है? ये ध्यान रखना, ये बात है यस्टरडे की, नॉट टुडे, क्योंकि हमें ऑप्शन यस्टरडे के हिसाब से चूज करने पड़ेंगे।
हम जानते हैं यहाँ पे कनेक्टर बच्चों कौन है, विद। तो विद किसको कनेक्ट कर रहा है, कैप्टन को मेंबर्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे वो किसके अकॉर्डिंग यूज करनी है, अभी हम पीछे विद के वाले केस को पढ़कर आए, हमें फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग यूज करनी है। तो कैप्टन कैसा केस है बच्चों, सिंगुलर। तो हमें क्लियर है, सबसे पहले हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। आर की बात करें, आर कैसी वर्ब है, प्लूरल। हम प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। सेम वर की बात करें, ये भी बच्चों कैसी वर्ब है, प्लूरल, हम इसका भी यूज नहीं करेंगे। अब इज भी सिंगुलर और वॉज भी सिंगुलर, और बात हो रही है यस्टरडे। यस्टरडे मतलब जो बीता हुआ कल है, और बीता हुआ कल मतलब पास्ट। तो पास्ट के केस में हम इज नहीं लगा सकते, क्योंकि इज प्रेजेंट को बताता है। तो इसीलिए अब यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, वॉज। क्या लिखना पड़ेगा, वॉज, ठीक है। और उसी के बेसिस पे जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो आपका सेकंड हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। आपको चेक करना अगेन कौन सा पार्ट आपको इनकरेक्ट दिया गया है। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये जो नष्ट करने का काम किया गया है ये किसको, ये होल ब्लॉक को किया गया है, ठीक है। अगर आपको बच्चों नाउन के बाद ऑफ मिलता है या फिर प्रीपोजिशन इन मिलती है, एंड आफ्टर दैट आपको कितने भी नाउन दिए गए हैं, कितने भी नाउन दिए गए हो, उस केस में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है। तो यहां पे आपकी वर्ब यूज होगी, वो सिंगुलर भी हो सकती है, बिल्कुल लास्ट टूल की तरह, और ये प्लूरल भी हो सकती है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि जहां ऑफ और इन आ रहा है वहां पे वर्ब बिफोर ऑफ और इन वाले नाउन के हिसाब से यूज होती है। अगर आपको ये नाउन सिंगुलर दिया गया है, अगर आपको ये नाउन सिंगुलर दिया गया है तो आप इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन अगर ये नाउन प्लूरल दिया गया है तो आप इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। तो इसी के बेसिस पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम वर का यूज नहीं करेंगे। वर कैसी वर्ब है, प्लूरल। हमें वो प्लूरल नहीं, हमें वो कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो हमें अगर सिंगुलर चाहिए तो हम यहाँ पे वर नहीं वॉज को यूज करेंगे, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड है। कितना क्लियर है, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर। सेम पॉइंट को लेकर क्वेश्चन है। हमें टाइप के बाद ऑफ मिल गया, हमें टाइप के बाद क्या मिल गया, ऑफ। तो ये जो वॉश करने का काम कर रहा है कपड़ों को तेजी से, ये नए टाइप की ऑटोमेटिक मशीन, नए टाइप की, ठीक है। तो टाइप के अकॉर्डिंग यूज करना है। ग्रामर का रूल है कि ये जो V1 होती है बच्चों, ये प्लूरल होती है, मैंने बैच में बताया भी था आप लोग को। और इसी को सिंगुलर बनाना है। हाउ टू मेक इट सिंगुलर, जब हम इसके अंदर लगाएंगे एस और ईएस। तो हमें अगर इसी को सिंगुलर बनाना है तो इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा एस और ईएस। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसी को सिंगुलर बनाने के लिए, प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हमें इसी V1 में लगाना पड़ेगा एस और ईएस। तो हम यहाँ पे वॉश नहीं वॉशेज बोलेंगे। वॉश की जगह क्या यूज करेंगे, वॉशेज, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा सेकंड। चलेगा नेक्स्ट आपको। वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। हम बहुत सारे में से एक की बात कर रहे हैं, वो क्या है, लॉकआउट डिक्लेयर करना, ठीक है। अब आपको चेक करना है यहाँ पे, अगर वन है तो वन में से वन की बात करेंगे या बहुत में से एक की बात करेंगे। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप बहुत सारे बच्चे, उनमें से एक स्टूडेंट बहुत अच्छा है, एक स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, एक स्टूडेंट बहुत ही बुद्धिमान है, तो अब एक में से एक की तो बात नहीं करूंगी, बहुत सारे बच्चे हैं और उनमें से मैं एक की बात कर रही हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, वन ऑफ के केस में आप जो नाउन को यूज करेंगे वो हमेशा प्लूरल यूज करेंगे। पीसीएन का मतलब होता है बच्चों प्लूरल काउंटेबल नाउन। हम नाउन हमेशा यूज करते हैं बच्चों प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे पीसीएन के केस में हम एंटरप्राइज नहीं लिखेंगे, वन के साथ ऑफ ठीक है, बट हम एंटरप्राइज नहीं एंटरप्राइजेस लिखेंगे, एंटरप्राइजेस। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ। तो वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस, इतना क्लियर है।
सो आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और बाकी जिन स्टूडेंट को बैच चाहिए आप बैच ले सकते हैं, CSF का बैच प्ले स्टोर पे जाके वहां से आप स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ठीक है, जिसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी क्लासेस अच्छी लगती है तो उनको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। थैंक यू स्टूडेंट।